नमस्कार। विद्या भारती की ऑनलाइन क्लासेस में आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज हम कक्षा 9 के भारत का मुख्य भौगोलिक वितरण के बारे में अध्ययन करेंगे। यह पाठ दूसरा है और पहले पाठ में हमने भारत की आकार और स्थिति के बारे में अध्ययन किया था। भारत को विभिन्न स्थलाकृतियाँ होने के कारण मुख्यतः 6 भागों में बांटा गया है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि संपूर्ण भारतीय भौगोलिक स्थिति एक जैसी नहीं है। कहीं ऊंचे पर्वत और पठार हैं तो कहीं मैदान हैं, कहीं मरुस्थल है, कहीं नदियां हैं, कहीं द्वीप समूह हैं और इन्हीं विभिन्न विशेषताओं के कारण भारतीय भौगोलिक वितरण किया गया है। सबसे पहले हिमालय पर्वत। भारत की उत्तरी सीमा पर विस्तृत हिमालय भूगर्भीय रूप से युवा एवं बनावट की दृष्टि से नवीन वलित पर्वत है। यह पर्वत पश्चिम पूर्व दिशा में सिंधु से लेकर ब्रह्मपुत्र तक फैली है, जिसकी लंबाई 2400 किलोमीटर है और ये विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणियों का प्रतिनिधित्व करती है। इसकी चौड़ाई कश्मीर में 400 किलोमीटर एवं अरुणाचल में 150 किलोमीटर है। पश्चिमी भाग की अपेक्षा पूर्वी भाग की ऊंचाई में अधिक विविधता पाई जाती है। हिमालय को देशांतरीय विस्तार के आधार पर 3 भागों में बांट सकते हैं, महान या आंतरिक हिमालय, और इसका दूसरा नाम हिमाद्री भी है, निम्न हिमालय या हिमाचल और शिवालिक। सबसे पहले महान हिमालय, आंतरिक हिमालय या हिमाद्री के बारे में हम कुछ चर्चा करेंगे। यह सबसे उत्तरी भाग में स्थित है और सबसे अधिक सतत श्रेणियां हैं, जिनमें 6000 मीटर की औसत ऊंचाई वाले सर्वाधिक ऊंचे शिखर हैं। इसमें हिमालय के सभी मुख्य शिखर हैं। हिमालय के वलय की प्रकृति असममित है। वलय का मतलब मोड़ से है। हिमालय के इसी भाग का क्रोट ग्रेनाइट का बना है, यानी कि हिमालय का ये जो आंतरिक भाग है ये क्रोट ग्रेनाइट का बना है। यह श्रेणियां हमेशा बर्फ से ढकी रहती हैं और इससे बहुत सी हिमानियों का प्रवाह होता है, जिनसे बहुत सी नदियां निकलती है, जैसे गंगोत्री, यमुनोत्री आदि। निम्न हिमालय या हिमाचल। हिमाद्री के दक्षिण में स्थित यह श्रेणी का सबसे अधिक भाग असम में है। इन श्रेणियों का निर्माण मुख्यतः अत्यधिक संपीड़ित और परिवर्तित सेलों से हुआ है। इनकी ऊंचाई 3700 मीटर से 4500 मीटर के बीच और औसत चौड़ाई 50 किलोमीटर है। पीर पंजाल, धौलाधर एवं महाभारत श्रेणियां सबसे लंबी और सबसे महत्वपूर्ण श्रेणी हैं। इसी श्रेणी में कश्मीर की घाटी, हिमाचल के कांगड़ा और कुल्लू की घाटियां स्थित हैं। इस क्षेत्र को पहाड़ी नगरों के नाम से जाना जाता है, अर्थात सर्वाधिक पहाड़ी पर्यटक स्थल इन्हीं क्षेत्रों में आते हैं। शिवालिक। हिमालय की सबसे बाहरी श्रेणी को शिवालिक कहा जाता है। इसकी चौड़ाई 10 से 50 किलोमीटर तथा ऊंचाई 900 से 1100 मीटर के बीच है। ये श्रेणियां उत्तर में स्थित मुख्य हिमालय की श्रेणियों से नदियों द्वारा लाई गई असंपीड़ित अवसादों से बनी है। ये घाटियां बजरी और जलोढ़ की मोटी परत से ढकी हुई हैं। निम्न हिमालय या शिवालिक के बीच में स्थित लंबवत घाटी को दून के नाम से जाना जाता है और कुछ प्रसिद्ध दून हैं देहरादून, कोटली दून एवं पाटली दून। पश्चिम से पूर्व तक स्थित क्षेत्रों के आधार पर हिमालय का विभाजन। पहले हमने देशांतर के आधार पर हिमालय का विभाजन किया था। अब पूर्व से पश्चिम में क्षेत्रों के आधार पर इसका विभाजन करेंगे। सबसे पहले हिमालय का विभाजन है, वो पंजाब हिमालय के नाम से जाना जाता है। ये नदियों के आधार पर वर्णन है और क्षेत्रों के आधार पर भी है। सतलुज और सिंधु के बीच स्थित हिमालय के भाग को पंजाब हिमालय के नाम से जाना जाता है, लेकिन पश्चिम से पूर्व तक क्रमशः इसे कश्मीर और हिमाचल हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। कुमायूं हिमालय। सतलुज और काली नदियों के बीच स्थित हिमालय के भाग को कुमायूं हिमालय के नाम से जाना जाता है। नेपाल हिमालय। काली और तिस्ता नदियां नेपाल हिमालय का निर्माण करती हैं। असम हिमालय। तिस्ता और दिहांग नदियां असम हिमालय का निर्माण करती है, अर्थात काली और तिस्ता नदी नेपाल हिमालय और दिहांग और तिस्ता नदी के बीच का जो क्षेत्र है उसे असम हिमालय के नाम से जाना जाता है। पूर्वांचल या पूर्वी पहाड़ियों तथा पर्वत श्रेणियाँ। पूर्वांचल में कौन कौन सी श्रेणियाँ हैं?
जिनका हम थोड़ा सा वर्णन यहाँ पढ़ेंगे। ये पूर्वी भारत की पर्वत श्रेणियाँ हैं जिसमें ब्रह्मपुत्र और हिमालय की सबसे पूर्वी सीमा बनाती है। दिहांग महाखंड के बाद हिमालय दक्षिण की ओर एक तीखा मोड़ बनाते हुए भारत की पूर्वी सीमा के साथ फैल जाता है। ये पहाड़ियाँ उत्तरी पूर्वी राज्यों से होकर गुजरती हैं, जैसे अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, पूर्वी असम तथा मजबूत बलुआ पत्थर जो अवसादी शैल से बनी हुई हैं। ये घने जंगलों से ढकी हैं। इनमें पटकाई, नागा, मिजो और मणिपुर पहाड़ियाँ शामिल हैं। इसके पश्चात है उत्तरी मैदान। उत्तरी मैदान 3 प्रमुख नदी प्रणालियों सिंधु, गंगा एवं ब्रह्मपुत्र तथा इसकी सहायक नदियों से बना है। यह मैदान जलोढ़ मृदा से बना है। लाखों वर्षों में हिमालय के गिरिपाद में स्थित बहुत बड़े बेसिन में जलोढ़ों का निक्षेप हुआ, जिससे इस उपजाऊ मैदान का निर्माण हुआ। कहने का तात्पर्य नदियों द्वारा बहाकर लाई गई उपजाऊ मिट्टी से इस मैदान का निर्माण हुआ है। इसका विस्तार 7 लाख वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र पर है तथा लगभग 2400 किलोमीटर लंबा और 240 से 320 किलोमीटर चौड़ा है। यह सघन जनसंख्या वाला भौगोलिक क्षेत्र है। सघन जनसंख्या से तात्पर्य सबसे ज़्यादा आजीविका के साधन होने के कारण मैदानी भाग है और कृषि कार्य सबसे ज़्यादा अधिक होता है। इस कारण यहाँ जनसंख्या सबसे ज़्यादा पाई जाती है। समृद्ध मृदा आवरण, पर्याप्त पानी की उपलब्धता एवं अनुकूल जलवायु के कारण कृषि की दृष्टि से यह भारत का सबसे अधिक उत्पादक क्षेत्र है। उत्तरी पर्वतों से आने वाली नदियाँ निक्षेपण कार्य में मदद करती है। नदी के निचले भागों में ढाल कम होने के कारण नदी की गति कम हो जाती है, जिसके परिणाम स्वरूप नदीय द्वीपों का निर्माण होता है। ये नदियाँ अपने निचले भाग में गाद एकत्र हो जाने के कारण बहुत सी धाराओं में बंट जाती हैं, जिन्हें वितरिकाएं कहते हैं। उत्तरी मैदान को मोटे तौर पर 3 उपवर्गों में विभाजित किया गया है। पंजाब का मैदान। उत्तरी मैदान के पश्चिमी भाग को पंजाब का मैदान कहा जाता है। सिंधु तथा इसकी सहायक नदियों के द्वारा इस मैदान का बहुत बड़ा भाग पाकिस्तान में स्थित है। माफ कीजिएगा, सिंधु तथा इसकी सहायक नदियों के द्वारा बनाए गए इस मैदान का बहुत बड़ा भाग पाकिस्तान में स्थित है। गंगा का मैदान। इस मैदान का विस्तार घग्गर तथा तीस्ता नदियों के बीच है। यह उत्तरी भारत के राज्यों हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, झारखंड के कुछ भाग तथा पश्चिम बंगाल में फैला है। ब्रह्मपुत्र का मैदान। यह मैदान गंगा के मैदान के पश्चिम में विशेषकर असम में स्थित है। उत्तरी मैदान की भूमि समतल नहीं है। इन विस्तृत मैदानों की भौगोलिक आकृतियों में भी विविधता है। आकृति विभिन्नता के आधार पर उत्तरी मैदानों को 4 भागों में विभाजित किया जा सकता है। भाबर। नदियाँ पर्वतों से नीचे उतरते समय शिवालिक की ढाल पर 8 से 16 किलोमीटर के चौड़ी पट्टी में गुटिका का निक्षेपण करती है, जिसे भाबर के नाम से जाना जाता है। तराई। भाबर के दक्षिण में नदियाँ नम एवं दलदली क्षेत्र का निर्माण करती है, जिसे तराई कहा जाता है। बांगर। पुराने जलोढ़ों से बना उत्तरी मैदान का सबसे विशालतम भाग जो नदियों के बाढ़ वाले मैदान के ऊपर स्थित है, बांगर कहलाता है। इसे हम इस रूप में भी जान सकते हैं कि बांगर और खादर ये नदियों के द्वारा जलोढ़ मिट्टी से बने हुए हैं। तो बांगर वो क्षेत्र है जहाँ नदियों के द्वारा लाई गई मिट्टी हर साल नहीं पहुँच पाती, यानी पुरानी जलोढ़ मिट्टी से बना जो भाग है वो बांगर कहलाता है। यहाँ बाढ़ का पानी नहीं पहुँच पाता है, तो यहाँ पुरानी जलोढ़ मिट्टी का जमाव है। इस कारण ये कम उपजाऊ है और इस क्षेत्र को बांगर के नाम से जाना जाता है। खादर। बाढ़ वाले मैदानों में नए तथा युवा निक्षेपों को खादर कहा जाता है। कहने का तात्पर्य ये है कि इस क्षेत्र में नदियों के द्वारा हर साल बाढ़ के माध्यम से बहाकर नई उपजाऊ मिट्टी लाई जाती है और उनसे इन मैदानों का निर्माण होता है और ये सबसे ज़्यादा अधिक उपजाऊ क्षेत्र हैं, इसलिए इनको खादर के नाम से जाना जाता है। प्रायद्वीपीय पठार। प्रायद्वीपीय पठार एक मेज की आकृति वाला स्थल है जो पुराने क्रिस्टलीय, आग्नेय और रूपांतरित शैलों से बना है। यह गोंडवाना भूमि के टूटने एवं अपवाह के कारण बना है। इस पठार के 2 मुख्य भाग हैं, मध्य उच्च भूमि और दक्कन का पठार। मध्य उच्च भूमि नर्मदा नदी के उत्तर में
प्रायद्वीपीय पठार का वह भाग है जो मालवा के पठार के अधिकतर भागों पर फैला है। उसे उच्च मध्य भूमि के नाम से जाना जाता है। विंध्य श्रृंखला दक्षिण में मध्य उच्च भूमि तथा उत्तर पश्चिम में अरावली से घिरी है। पश्चिम में यह धीरे धीरे राजस्थान के बलुई तथा पथरीले मरुस्थल से मिल जाता है। इस क्षेत्र में बहने वाली नदियां हैं चंबल, सिंध, बेतवा तथा कैन। मध्य उच्च भूमि पश्चिम में चौड़ी लेकिन पूर्व में संकीर्ण है। इस पठार के पूर्वी विस्तार को स्थानीय रूप से बुंदेलखंड तथा बघेलखंड के नाम से जाना जाता है। इसके और पूर्व के विस्तार को दामोदर नदी द्वारा अपवाहित छोटा नागपुर का पठार दर्शाता है। दक्षिण का पठार यह एक त्रिभुजाकार भूभाग है जो नर्मदा नदी के दक्षिण में स्थित है। उत्तर में इसके चौड़े आधार पर सतपुड़ा की श्रृंखला है, जबकि कामदेव, कैमूर की पहाड़ी तथा मेकाल श्रृंखला इसके पूर्वी विस्तार है। दक्षिण का पठार पश्चिम में ऊंचा और पूर्व की ओर कम ढाल वाला है। इस पठार का एक भाग उत्तर पूर्व में भी देखा जाता है, जिसे स्थानीय रूप से मेघालय तथा कार्बी एंग्लोंग पठार के नाम से जाना जाता है। यह एक भ्रंश के द्वारा छोटा नागपुर पठार से अलग हो गया है। पश्चिम से पूर्व की ओर 3 महत्वपूर्ण श्रृंखलाएं गारो, खासी और जयंतियां हैं। प्रायद्वीपीय पठार की एक विशेषता यहाँ पाई जाने वाली काली मृदा है, जिसे दक्कन ट्रेप के नाम से भी जाना जाता है। पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट दक्षिणी पठार के पूर्वी और पश्चिमी सिरे पर स्थित है। यहाँ पश्चिमी और पूर्वी घाट के मध्य कुछ अंतर दर्शाया है, जिसे आप केवल अवलोकन करेंगे। भारतीय मरुस्थल अरावली पहाड़ के पश्चिमी किनारे पर थारका मरुस्थल स्थित है। यह बालू के टिब्बों से ढका एक तरंगित मैदान है। इस क्षेत्र में प्रतिवर्ष 150 मिलीमीटर से भी कम वर्षा होती है। इस शुष्क जलवायु वाले क्षेत्र में वनस्पति बहुत कम है। लूनी इस क्षेत्र की सबसे बड़ी नदी है। बरखान अर्ध चंद्राकार बालू का टीला का विस्तार बहुत अधिक क्षेत्र पर होता है, लेकिन लंबवत टीले भारत पाकिस्तान सीमा के समीप प्रमुखता से पाए जाते हैं। तटीय मैदान प्रायद्वीपीय पठार के किनारों संकीर्ण तटीय पट्टियों का विस्तार है, जो पश्चिम में अरब सागर से लेकर पूर्व में बंगाल की खाड़ी तक विस्तृत है। इस मैदान के 3 भाग हैं। तट के उत्तरी भाग को कोंकण कहा जाता है। मुंबई तथा गोवा तक ये विस्तार माना जाता है। मध्य भाग को कन्नड़ का मैदान कहा जाता है। दक्षिण भाग को मालाबार तट के नाम से जाना जाता है। बंगाल की खाड़ी के साथ विस्तृत मैदान चौड़ा एवं समतल है। उत्तरी भाग में इसे उत्तरी सरकार तट जबकि दक्षिणी भाग कोरोमंडल तट के नाम से जाना जाता है। इस क्षेत्र की बड़ी नदियां गोदावरी, महानदी, कृष्णा और कावेरी विशाल तट का निर्माण करती हैं। द्वीपीय समूह केरल के मालाबार तट के पास द्वीपों का समूह लक्षद्वीप। द्वीपों का यह समूह छोटे प्रवाल द्वीपों से बना है। पहले इनको लकाद्वीप, मिनिकॉय और अमीन द्वीप के नाम से जाना जाता था। कावारती द्वीप लक्षद्वीप का प्रशासनिक मुख्यालय है। पिटली द्वीप, जहाँ मनुष्य का निवास नहीं है, वहाँ एक पक्षी अभयारण्य है। अंडमान निकोबार द्वीप बंगाल की खाड़ी में उत्तर से दक्षिण तक फैले द्वीपों की श्रृंखला है। यह द्वीप समूह आकार में बड़ी संख्या में बहुल तथा बिखरे हुए हैं। यह द्वीप मुख्यतः 2 भागों में बांटा गया है, उत्तर में अंडमान और दक्षिण में निकोबार। यह द्वीप समूह निमज्जित पर्वत श्रेणियों के शिखर हैं। धन्यवाद।